कहानी की शुरुआत विल नाम के एक हैंडसम लड़के से होती है। विल एक बहुत ही सक्सेसफुल बैंकर और एक्टिव स्पोर्ट्समैन है। वो अपनी गर्लफ्रेंड एलिसिया के साथ रहता है, जिससे वो बहुत प्यार करता है। एक दिन जब वो ऑफिस से निकलता है तो उसका बाइक के साथ बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से विल की बॉडी गर्दन से लेकर पैरों तक पैरालाइज्ड हो जाती है। इस इंसिडेंट की वजह से विल की लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। वो सीधा आसमान से जमीन पर आ जाता है और बस व्हील चेयर पर पड़ा रह जाता है। अब विल के पेरेंट्स और उसका पर्सनल ट्रेनर नाथन उसका ख्याल रखते हैं। सीन अब मूवी की हीरोइन लू पर शिफ्ट होता है, जो एक बेकरी शॉप में काम करती है। लू एक बहुत ही अच्छी और साफ दिल की लड़की है, जो अभी भी काफी इमैच्योर है। उसके इसी एटीट्यूड की वजह से उसका बॉस उसे जॉब से निकाल देता है। जॉब जाने की वजह से लू बहुत अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसके फादर जॉबलेस है और घर वही चला रही थी। लू अपना ये प्रॉब्लम अपने बॉयफ्रेंड पैट्रिक से डिस्कस करती है, जो उसे जॉब सेंटर जाने के लिए कहता है, इस उम्मीद के साथ कि वहाँ से उसे कोई न कोई जॉब मिल जाएगी। लेकिन जॉब सेंटर जाने पर भी लू मायूसी होती है, क्योंकि हर जॉब के लिए स्किल्स की जरूरत होती है, जो उसके पास नहीं है, और नहीं उसकी एजुकेशन इतनी अच्छी है। तभी एजेंट को लू के लिए एक परफेक्ट जॉब का आइडिया आता है, जो कि एक केयरटेकर की जॉब होती है। इसके लिए न डिग्री चाहिए और न ही खास स्किल्स। अब जो तुम सोच रहे हो, बात बिल्कुल वैसी ही है। लू को विल का ख्याल रखने के लिए ही जाना होता है। केयरटेकर का एड विल के पेरेंट्स ने दिया होता है, जो अच्छी सैलरी भी ऑफर कर रहे होते हैं। फिर अगले दिन लू इंटरव्यू के लिए जाती है, जहाँ पहले तो उसके साथ सब कुछ गड़बड़ हो जाता है और वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन शायद किस्मत उसके साथ होती है। जिस एटीट्यूड की वजह से उसे पिछली जॉब से निकाला गया था, उसी बचपने की वजह से विल की माँ उसे जॉब पर रख लेती है, इस उम्मीद के साथ कि लू की पर्सनैलिटी का विल पर भी असर पड़ेगा और वो फिर से जिंदगी की तरफ लौटना शुरू करेगा, क्योंकि वो विल को लेकर बहुत परेशान थी। विल की माँ लू को तुरंत ज्वाइन करने के लिए कहती है और उसे सब कुछ सिखा भी देती है। विल की माँ लू को विल से मिलवाती है, जहाँ विल जानबूझकर अजीब हरकतें करने लगता है, ताकि लू भी बाकी केयरटेकर की तरह वहाँ से भाग जाए, जिससे लू को एहसास होता है कि ये जॉब उतनी आसान नहीं है जितना वो सोच रही थी। लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता। लू के घर वाले उसकी जॉब के बारे में सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब होता कुछ ऐसा है कि विल लू के साथ बहुत रूड और अकड़ू व्यवहार करता है, लेकिन लू अपनी आदत से मजबूर हमेशा खुशमिजाज होकर काम पर पहुंचती है। वो विल से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई खास बदलाव नहीं आता। इतना सब होने के बाद कोई भी इंसान कोल्ड हार्टेड तो हो ही जाएगा। एक हैंडसम लड़का जो सबकी अटेंशन मिनटों में ले लेता था, अब एक डेड बॉडी की तरह व्हील चेयर पर पड़ा रहता है। लू तंग आकर जॉब छोड़ने के बारे में अपनी सिस्टर टीना से बात करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि टीना कॉलेज में एडमिशन ले रही है और उनका घर पूरी तरह उसी पर डिपेंड करता है, तो उसे मजबूरी में जॉब जारी रखनी पड़ती है। फिर अगले दिन जब लू जॉब पर जाती है, तो वहाँ एलिसिया अपने नए बॉयफ्रेंड रूपर्ट के साथ आई होती है। रूपर्ट एक समय पर विल का बेस्ट फ्रेंड था और अब वही उसकी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला है, जिससे वो बहुत प्यार करता था। ये किसी भी इंसान के लिए सहना आसान नहीं होता। यहाँ हमें विल के ऐसे रूड बिहेवियर को समझने की एक और वजह मिल जाती है। उनके जाने के बाद विल दिल टूटने की हालत में पास पड़े सारे फोटो फ्रेम तोड़ देता है। लू उन्हें उठाकर ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन विल अपना गुस्सा निकालते हुए उसे बहुत इंसल्ट कर देता है। लू की लगातार कोशिशों से धीरे धीरे विल के व्यवहार में बदलाव आने लगता है और वो उसकी कंपनी को एंजॉय करने लगता है। विल की माँ और उसका ट्रेनर उसे इतने समय बाद खुश देकर राहत की सांस लेते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अगले दिन जब विल रेगुलर चेकअप के लिए अस्पताल जाता है, तो लू को पता चलता है कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से वो अब कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। ये सुनकर लू बहुत अपसेट हो जाती है। अगले दिन जब वो जॉब पर जाती है, तो उसे पता चलता है कि ठंड लगने की वजह से विल को तेज बुखार है। वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगती है। तभी उसे विल के हाथों के निशानों से पता चलता है कि उसने पहले कई बार खुद को मारने की कोशिश की है, क्योंकि वो ऐसी जिंदगी से तंग आ चुका है। वो रात भी वही रुक जाती है ताकि विल जल्दी ठीक हो सके। जब विल सो जाता है, तो लू उसका लैपटॉप खोलकर उसकी पुरानी वीडियो देखती है। जब वो बिल्कुल ठीक था, तब उसे पता चलता है कि विल एक बहुत ही एडवेंचरस इंसान था, लेकिन उस एक एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया। अचानक विल की आंख खुल जाती है, जिस पर लू डर के मारे लैपटॉप बंद कर देती है। विल लू के बारे में जानने की कोशिश करता है, जिससे उसे पता चलता है कि लू हमेशा से एक अच्छी फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन जिम्मेदारियों की वजह से वो अपने इस सपने को पूरा नहीं कर सकी। विल उसे समझाता है कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, उसे इसे ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन लू उसकी इस बात को नजरअंदाज करते हुए उसे शेव कराने के लिए ले जाती है और खुद उसकी शेव करती है। जब लू विल की माँ से बात करने जाती है, तो वो विल के पेरेंट्स की बातें सुन लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि विल की हालत बहुत खराब है और वो खुद अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता है, जिसकी अब डॉक्टरों ने भी उसे इजाजत दे दी है। ये सब सुनकर लू बहुत परेशान हो जाती है और अपनी सिस्टर से इस बारे में बात करती है। उसकी सिस्टर उसे सलाह देती है कि अगर ऐसा ही है, तो लू को विल के बचे हुए समय को खुशहाल बनाना चाहिए, ताकि वो सुकून से जी सके, या हो सकता है कि वो अपना फैसला बदल दे। लू को ये आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन वो
वो विल को हॉर्स रेसिंग पर लेकर जाती है, लेकिन वहाँ उसकी व्हील चेयर फंस जाती है और उसे निकालने के लिए उसे कुछ लड़कों की मदद लेनी पड़ती है। ये सब विल को बिल्कुल पसंद नहीं आता और उसका मूड और खराब हो जाता है। लू का ये प्लान फेल हो जाता है। फिर अगले दिन लू उसे एक क्लासिकल कॉन्सर्ट के लिए इनवाइट करती है, जिसके लिए विल तुरंत मान जाता है। लू कॉन्सर्ट में जाने के लिए बहुत खूबसूरत रेड ड्रेस पहनकर आती है, जिसे देखकर विल उसे देखता ही रह जाता है। दोनों साथ में कॉन्सर्ट एंजॉय करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच एक अच्छा कनेक्शन बनने लगता है। अगले दिन लू उसे अपने बर्थडे पर घर बुलाती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड पैट्रिक भी विल से मिलना चाहता था। विल लू के घर जाकर उसकी फैमिली से मिलता है और बहुत अच्छा महसूस करता है। वो उनके साथ डिनर करता है। लू का बॉयफ्रेंड पैट्रिक भी वहाँ आता है, लेकिन वो थोड़ा जलन महसूस करता है, खासकर तब जब लू अपने हाथों से विल को खाना खिलाती है। वो विल की इंसल्ट करता है, लेकिन विल उसे नजरअंदाज कर देता है। फिर लू अपना बर्थडे केक काटती है और सब उसे गिफ्ट देते हैं। पैट्रिक उसे एक नेकलेस देता है जिस पर उसका नाम लिखा होता है। वही विल उसे उसकी फेवरेट येलो लेगिंग्स गिफ्ट करता है, जो उसकी माँ ने उसे बचपन में दी थी। लू ने एक बार विल को बताया था कि उसे वो लेगिंग्स बहुत पसंद थी, लेकिन उसे कभी बड़े साइज में नहीं मिली। ये देखकर साफ होता है कि विल लू की हर छोटी बात याद रखता है। लू बहुत खुश हो जाती है, जबकि पैट्रिक और ज्यादा जलने लगता है। अगले दिन जब लू काम पर जाती है तो विल उसे एलिसिया और रूपर्ट की शादी का कार्ड दिखाता है और उसे अपने साथ शादी में चलने के लिए कहता है। लू मान जाती है। घर जाकर उसे पता चलता है कि विल ने उसके पापा को अपनी कंपनी में जॉब दिलवा दी है, जिससे उसका परिवार बहुत खुश हो जाता है। लू को शक होता है और वो उस वकील के बारे में सर्च करती है जिसके जरिए ये सब हुआ था। तब उसे पता चलता है कि वो वकील वसीयत और पावर ऑफ अटॉर्नी का एक्सपर्ट है। लू को समझ आ जाता है कि विल अभी भी अपनी जिंदगी खत्म करने का प्लान कर रहा है। वो विल की माँ को ये सब बताती है और उन्हें भी अंदाजा हो जाता है। फिर लू और विल साथ में एलिसिया की शादी में जाते हैं, जहाँ शादी के बाद डांस के दौरान लू विल की गोद में बैठकर उसके साथ डांस करती है। उसी दौरान विल लू से अपने दिल की बात कहता है। वो बताता है कि उसकी जिंदगी में अब सिर्फ वही एक वजह है जिसके कारण उसका हर सुबह उठने का मन करता है। ये सुनकर लू इमोशन हो जाती है और कहती है कि फिर दोनों कहीं दूर चले, जहाँ सिर्फ वो दोनों हो। विल उसकी बात मान जाता है। शादी से लौटते वक्त दोनों सारी रात साथ घूमते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। सुबह घर पहुँचने पर विल की तबीयत खराब हो जाती है। लू उसे छोड़कर पैट्रिक से मिलने जाती है और बताती है कि वो उसके साथ क्रिसमस नहीं मना पाएगी, क्योंकि वो विल के साथ ट्रिप पर जा रही है। ये सुनकर पैट्रिक नाराज हो जाता है। तभी लू को कॉल आता है कि विल की तबीयत बहुत खराब है। वो तुरंत अस्पताल पहुंचती है और खुद को दोष देने लगती है। नाथन उसे समझाता है कि विल अब स्टेबल है, लेकिन उसके लंग्स बहुत कमजोर है। लू घर जाकर ट्रिप कैंसिल करने लगती है, लेकिन नाथन उसे समझाता है कि विल की जिंदगी बहुत मुश्किल है और वो अपने दर्द को छुपाता है। लू फैसला करती है कि वो विल को खुश रखेगी और उसके साथ ट्रिप पर जाएगी। डॉक्टर्स भी उसे ट्रैवल की इजाजत दे देते हैं। रात को घर पर पैट्रिक डिनर रखता है, लेकिन वहाँ दोनों के बीच बहस हो जाती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। अगले दिन लू, विल और नाथन ट्रिप पर निकलते हैं। वे एक खूबसूरत जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ समुद्र के किनारे बैठकर अच्छा समय बिताते हैं। रात में जब दोनों साथ होते हैं तो लू विल को किस करती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय बिताते हैं। रात में जब लू और विल साथ में होते हैं तो लू फिर से विल को किस करती है। तभी विल उसे अपनी मौत के बारे में बताने लगता है, लेकिन लू उसे कहती है कि वो पहले से ही ये सब जानती है। लू विल को अपना फैसला बदलने के लिए कहती है, क्योंकि अब वो उससे प्यार करने लगी है और हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। लेकिन विल नहीं मानता। वो अभी भी अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा निराश है। वो लू से कहता है कि वो उसे एक नॉर्मल जिंदगी नहीं दे सकता जो वो डिजर्व करती है। लू रोते हुए उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन विल अपना फैसला नहीं बदलता। वो लू से कहता है कि वो उसके साथ स्विट्जरलैंड चले, जहाँ वह अपनी जिंदगी खत्म करने वाला है। ये सुनकर लू बहुत इमोशन हो जाती है और रोते हुए विल को सेल्फिश कहती है। वो कहती है कि काश वो उससे कभी मिली ही ना होती। इसके बाद जब वे सब वापस आते हैं तो लू विल से बात नहीं करती और उसे अवॉइड करती रहती है। जब सबको पता चलता है कि विल ने अभी भी अपना फैसला नहीं बदला है तो सभी बहुत उदास हो जाते हैं। इन सब की वजह से लू बहुत दुखी रहने लगती है। फिर एक दिन उसके डैड उसे समझाते हैं कि हम लोगों को बदल नहीं सकते, हम सिर्फ उनसे प्यार कर सकते हैं और तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम्हें इस वक्त विल के साथ होना चाहिए। इसके बाद लू विल के पास चली जाती है, जहाँ विल अपनी जिंदगी खत्म करने वाला होता है। दोनों एक दूसरे के साथ अपने आखिरी पल बिताते हैं। लू विल की छाती पर सिर रखकर लेट जाती है। विल आखिरी बार लू का चेहरा देखता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उसके बाद विल दम तोड़ देता है। ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। विल की मौत के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि लू पेरिस में बैठी होती है और विल का लिखा हुआ एक लेटर पढ़ रही होती है, जो उसने मरने से पहले उसके लिए लिखा था। उस लेटर में विल लू से कहता है कि मेरा लॉयर तुम्हें एक अकाउंट नंबर देगा जिसमें इतने पैसे हैं कि तुम अपनी जिंदगी एक नई शुरुआत से शुरू कर सकती हो। तुम खुलकर अपनी जिंदगी जियो और अपने सारे सपने पूरे करो। लू ये पढ़कर मुस्कुराती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।